बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में गरमाने वाला है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है और मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया है जिसमें कहा गया था कि SC/ST का जो आरक्षण लोगों को दिया जाता है उसमें आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। क्या SC/ST आरक्षण में भी EWS कोटा लागू होने वाला है? क्या सच में SC/ST का जो आरक्षण देश आजादी के बाद से ही संविधान में लागू है उसका लाभ कुछ ही लोगों को मिल पा रहा है? जिन लोगों को SC/ST आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्या वे लोग अभी भी वंचित हैं? सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि SC/ST समाज के लिए जो आरक्षण का कोटा लागू है उसके प्रतिशत में कोई कमी न किया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि आरक्षण का लाभ SC/ST कि समाज के कौन से तबके को मिल रहा है। क्या आर्थिक संपन्न लोग तो इसका लाभ नहीं ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण का लाभ ऐसे लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है जिन्हें मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले इस मामले में जान लेते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेजा है बल्कि तल्ख टिप्पणियां भी की है। इस सुनवाई के दौरान कहा गया है कि मामला संवेदनशील है और सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से बहस कर रही वकील ने स्पष्ट कर दिया कि याचिका में प्रस्तावित पुनर्गठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के वर्तमान प्रतिशत में कोई कमी नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में किसी प्रकार की कमी का प्रस्ताव नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में SC/ST आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है और याचिकाकर्ता को कह दिया है कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या SC/ST आरक्षण में भी गरीब समाज के लोगों को आगे लाने के लिए क्या EWS के फॉर्मूले पर कुछ नया कानून बनेगा। बताते चलें कि इससे पहले भी एक मामले की सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि SC/ST एक्ट में जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है उसमें वर्ग होना चाहिए, क्रीमी लेयर बनना चाहिए कि किसे SC/ST का आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है और किसे नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देश भर में, बिहार में खासकर जगह जगह जमकर बिहार बंद का आयोजन हुआ था। लोग इसके विरोध में सड़क पर उतरे थे। कई लोगों ने इसका समर्थन किया था तो कई लोगों ने इसका विरोध किया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि SC/ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो वहीं चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दल के SC/ST नेताओं ने इस बात को लेकर विरोध किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र की मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, और अगर केंद्र की मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला लेती है तो उसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बताते चलें कि साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत, जो कि RSS के सरसंघचालक हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया और परिणाम स्वरूप बीजेपी बुरी तरह से हार गई। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।